बने वाला शोभन टाउनशिप के लोग सवाल खड़ा के सदर प्रखंड के अंतर्गत शोभन में बने वाला टाउनशिप के लोग मुखिया संघ द्वारा श्यामा रेसिडेंसी में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर आरोप लगाओल गेल जे शोभन में बने वाला टाउनशिप के लेल एनओसी नहीं लेल गेल अछि। एतो किसान सब के शोषण कैल जा रहल अछि। एहि मामला के विधानसभा में सेहो उठायल गेल छल, लेकिन अखन तक कोनो ठोस कार्रवाई नहीं भेलन। सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज कनसी और सीसो पश्चिमी मौजे के जमीन के अंतर्गत ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ट्राइकॉलर, जिसका वो नाम रखा है इंपीरियल पार्क। उस इंपीरियल पार्क के तहत वहाँ जमीन को डेवलपमेंट कर रहा है, किसानों से कौड़ी भाव में जमीन खरीद रहा है और आम लोगों से मोटी रकम लेकर के जमीन को बेच रहा है। जबकि कोई भी कंपनी अगर जमीन खरीद कर रहा है या बिक्री कर रहा है, उससे पहले आपको ग्राम पंचायत राज से उसको एनओसी लेना चाहिए। वो एनओसी प्राप्त नहीं किया और उसके बाद वह भी उसमें सैकड़ों एकड़ जमीन ऐसे हैं जो भूदान का जमीन है, गैर मजरूआ सरकारी आम जमीन है और शिक्षा विभाग का माने दर्जनों एकड़ जमीन जो है शिक्षा विभाग का है। वह जमीन सब भी निबंधन विभाग को मैनेज करके खरीद बिक्री सब किया। जब इस बात की जानकारी हम लोगों को लगी जो नहीं ये तो लूट मचाया हुआ है यहाँ पर, तो सर्वप्रथम जिला परिषद के जिला अध्यक्ष के द्वारा कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया जो बाहर का कंपनी आकर के दरभंगा के लोगों को लूट रहा है। यह दिया गया 21/11/2017 को, लेकिन कार्रवाई नदारद रहा। ये कंपनी जो है वो अंचलाधिकारी हो या अनुमंडल पदाधिकारी हो या कोई भी पदाधिकारी को मैनेज करने में वो मास्टर है, वो मैनेज कर लेता है। उसके बाद 13/3/18 को दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के पैड पर हमने उस कंपनी के विरोध में आवेदन दिया। जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसी कंपनी के गेट पर 26/3/2018 को जथेदार धरना किया गया और प्रदर्शन किया गया। उस धरना को तोड़वाने के लिए कलेक्टर के द्वारा अंचलाधिकारी सदर को भेजा गया और मब्बी थाना अध्यक्ष को, दोनों ने आकर के धरना स्थल पर वार्ता किया। वार्ता करने के बाद उन लोगों ने आश्वासन दिया लिखित रूप में जो मैं 15 दिनों के अंदर में जितना भी भूदान का जमीन या गैर मजरूआ आम जमीन या शिक्षा विभाग का जमीन जो वो कब्जा किए हुआ है उसको हम अतिक्रमण मुक्त करा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है जो 9 महीना बीतने जा रहा है, आज तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद माननीय विधायक श्री फराज फातमी के द्वारा भी बिहार विधानसभा में याचिका संख्या 706/18 दिनांक 26/4/18 के द्वारा उठाया गया, जिसमें विधानसभा से जिला पदाधिकारी दरभंगा को 15 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो अभी तक विधानसभा को अप्राप्त है। अब ये विधानसभा से भी बड़ा यह फर्जी कंपनी हो गया। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। हर जगह वो सिर्फ मैनेज में लगा रहता है। आज भी बहुत लोगों को मैनेज करने का प्रयास किया है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं जो इसके विरुद्ध 15 दिनों के अंदर में अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हम लोग जिला समाहरणालय का चक्का जाम करेंगे, वहां धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। इंपीरियल पार्क के नाम से जाना जा रहा है। ये तकरीबन 2014 से हमारे पंचायत में चल रहा है। जो मौजे हमारा केतुका मौजे है, मखनाही मौजे है। जैसा कि पता चला कि फर्जी ढंग से ये कंसी में केतुका मौजे को ले लिया गया है और मखनाही मौजे को भी कंसी पंचायत में लेगी। ऐसा नहीं है, मेरे 625 पंचायत में ये केतुका मौजे मखनाही मौजे है। फर्जी ढंग से ये रेरा नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके ये जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 50,000 60,000 रुपये कट्ठा जमीन खरीद रहे हैं और 8.5 लाख 9 लाख रुपए कट्ठा जमीन 14 धूर जमीन दे करके ये जमीन बिक्री कर रहे हैं। तो गरीब किसान को भी उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है।
दबंगई से हमारे शिक्षा विभाग का जमीन को एक्वायर किए हुए हैं, हमारे भूधन की जमीन को एक्वायर किए हुए हैं, बिहार सरकार की जमीन को एक्वायर किए हुए हैं। और जब बिहार सरकार ने आप अपना रास्ता बना के गेट लगा दिया, अब हमको इस रास्ते से जाना है तो कंपनी की पर्सनल रोड है, हम उसमें कैसे इन करेंगे? इसका जवाब वो कंपनी दे, इसकी गहन जांच हो, इसकी जांच हो। बहुत सारा मान्यत करने के लिए लोग हम लोगों के पास भेजा गया। माननीय तीनों मुखिया जी ने हम लोग एकजुट होकर के इस आवाज को उठाया है, पहले भी उठा, विधानसभा में भी उठाया, लेकिन अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे पास पंचायत सरकार बनाने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास हाई स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए जगह नहीं है। ये इंपीरियल पार्क ट्रेक्लर कंपनी आकर के हमारी जमीन को कब्जा करके सब एक्वायर करके जमीन बेच रही है। इसलिए इसकी जांच हो, रेरा नंबर पर रोक हो। मैं पंचायत अंतर्गत एक बिंडा के पास एक ट्राई कॉलर कंपनी समर बुके के नाम से एक टाउनशिप बसा रहा है। तो हमारा सरकार से मांग है, खास तौर से मैं सीईओ को कहना ये चाह रहा हूं कि टाउनशिप बसाने के लिए सरकार का कोई नियम होगा। 50-60 हजार 70 हजार रुपए किसान की जमीन को खरीद के 17-18 लाख रुपए कट्ठा, मतलब 12 धूर 14 धूर जमीन 9.5 लाख में दिया जा रहा है। सरकार का भी रेवेन्यू, उसका कन्वर्जन भी नहीं हुआ है टाउनशिप के लिए जमीन का, और सरकार का रेवेन्यू भी मारा जा रहा है। दूसरी बात ये हमारे पास ये हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर किशोर झा, वो गए थे एक दिन, हमको बोले जरा पैड पे लिख दीजिए कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम बोले भाई हमको सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, आप टाउनशिप बसा रहे हैं तो नहीं, हमको रेरा नंबर लेना है, आप लिख देते तो हमको रेरा नंबर। हमने कहा आप एक आवेदन दीजिए, सारे जमीन का कागज दीजिए, हमको एनओसी दीजिए और एलपीसी दीजिए। दूसरी बात है कि टाउनशिप बसाने का जो भी नियम है उसका पूरा डिटेल्स आप हमें देंगे, तभी हम उस पर कोई लिखा पढ़ी करेंगे। मुखिया मनियारी पंचायत, मेरा घर शोभन है। मेरे घर के निकट ही ये ट्राइकलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का इंपीरियल पार्क बना हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने ही इसमें आवेदन दिया था 15/11/2017 को। सबसे पहले हम लोग ग्रामीणों ने मिलकर एक आवेदन दिया था कि वहाँ पे सैकड़ों बीघा इस तरह की जमीन है जिसको कंपनी धीरे धीरे जो है, चाहे वो बिहार सरकार की हो, शिक्षा विभाग की हो, या फिर मतलब जो है भूदान की जमीन है, जिसका सारा प्रमाण मेरे पास है। मैंने पूर्व में सारा चीज लगा करके ये आपके जिला परिषद अध्यक्ष के यहाँ आवेदन दिया था। जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी ने 21/11/2017 को सभी संबंधित पदाधिकारी को इसकी सूचना जो है इसका सूचना दिया है, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, सदस्य हो, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं समझा। इसमें मुख्य 2-3 बातें बहुत ही मतलब सोचने की बात है कि इस पर मतलब जो है सरकार का इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, जो ये बिहार के सृजन घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। अगर इसकी सही तौर पे जांच हो जाए, इसमें सदन में भी आपके जिला परिषद के मीटिंग में भी श्री अमानुल्लाह खां जो जिला परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया था